हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस जो 10th क्लास से रिलेटेड भी हैं, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो लेवल हाई होता जाएगा, तो आप 11th पे पहुंच जाएंगे स्टेप पे। शुरुआत इसकी 10th से ही हुई है, लेकिन आगे चलते चलते आप लास्ट क्वेश्चन जो आएगा वो 11th के लेवल का आ जाएगा। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है आपके सामने बोर्ड पे। स्टूडेंट्स, करते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले 10x अपॉन 1 माइनस कोट एक्स प्लस कोट एक्स अपॉन 1 माइनस 10x इज इक्वल टू प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स प्लस 1। तो शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए कैसे करना है। 10x को हमने चेंज किया साइन एक्स बाई कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोट एक्स जानते हैं कोस एक्स बाई साइन एक्स। एलसीएम में ली, ये पार्ट भी मैंने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद इसको एलसीएम लिया तो कुछ ऐसा आएगा, आप कर सकते हो, एलसीएम आपको आता है नॉर्मली। तो ये हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया, क्योंकि 4 फैक्टर जब होते हैं अपॉन 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 तो आपको कैसे करना आपको पता है, छोटी क्लास में बता दिया था, सेकंड थर्ड क्लास में, तो वही किया मैंने। तो इसमें देखेंगे साइन एक्स ऊपर आ जाएंगे। ये थोड़ा जल्दबाजी में कई बच्चे क्या करते हैं, साइन से साइन कैंसिल कर देते हैं, ये मत कीजिएगा बार बार, क्योंकि 11th क्लास का बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है, इस चीज़ को समझ सकता है अच्छे से। तो यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये काटना मत, डायरेक्टली यहाँ पे साइन से साइन नहीं काटना है। और दूसरी बात ये है, आप ब्रैकेट जरूर लगाना है, क्योंकि पीछे माइनस का साइन है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई मानी जाएगी, ठीक है, इन दोनों की। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे कोस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना आप नॉर्मली जानते हैं, बच्चा की एलसीएम लेना पड़ेगा, बट एलसीएम में देखें तो ये और ये दोनों एक ही बात है। अब ये थोड़ा समझना है आपको, क्योंकि देखिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स है और वो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, बात वही हो गई कि एक जगह पे तो 2 है डिनोमिनेटर में और एक जगह -2 है, तो हमें जो एलसीएम लेना होता है वो 2 ही आता है, ठीक है ना, वही करना है। तो हमें दोनों का एलसीएम जो पार्ट है, देखिए ये भी 2 है और ये माइनस है, उसका नेगेटिव है, देख सकते हैं, इसका इसी का नेगेटिव ये है या इसका नेगेटिव ये है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल दीजिए डिनोमिनेटर में से, तो ये बीच में प्लस का साइन है वो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये साइन माइनस कोस हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो चुका है, देख सकते हैं। अब उसके बाद एलसीएम आपका आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कॉमन फैक्टर था तो ये एक ही बार लिखा जाता है कॉमन फैक्टर। यहाँ से फिर आपके पास साइन एक्स कोस एक्स, देखिए साइन कोस एक्स यहाँ की इसकी वजह से आया, साइन एक्स इसकी वजह से आया, तो ये आ चुका आपका एलसीएम। नॉर्मली एलसीएम आप जानते भी होंगे इस बारे में। और उसके बाद क्या करना है, इसको एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा साइन क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगती है, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, जानते हैं। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है 1, सो इट विल बी 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। 1 के अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स अलग कर देंगे, प्लस साइन एक्स कोस एक्स के अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स अलग कर देंगे, वो 1 बन जाएगा। तो ये आपका आ चुका है दिस वन। सो 1 बाई साइन आप जानते हैं कोसिकेंट होता है, और 1 बाई कोस जो होता है सीकेंट एक्स, तो कोसिकेंट इंटू सीकेंट एक्स हो जाएगा, प्लस 1 एज इट इज, सो इट इज राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो सिंप्लीफाई वही करना है, साइन कोस में चेंज कीजिए पूरे क्वेश्चन को, मैंने कर दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद क्या किया है, एलसीएम लिया है, ठीक है, एलसीएम ले लिया है कि क्या, एलसीएम देखिए क्या आएगा डिनोमिनेटर में, कोस स्क्वायर एक्स एलसीएम आएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 था तो 1 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे भी एज इट इज, ये ऊपर एज इट इज, और ये डिनोमिनेटर पे एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ले चुके हैं, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर पार्ट थे, कट चुके हैं। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को काट दीजिए, तो ये कोस स्क्वायर एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ वैल्यू जो होती है वो ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पे ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। तो देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो ऑलरेडी सेम है तो एलसीएम वही आएगा, एच टी आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वही एलसीएम आ जाता है। तो ये हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, दैट इज राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन कोट क्यूब प्लस कोट क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दिस वन, जो भी प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान रखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है एक आइडेंटिटी जो 10th में भी आई थी, दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ।
देखिए टेन क्यूब की जगह तो मैंने ले लिया साइंस क्यूब एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स ले लिया, और नीचे जो था आप देखेंगे आप मैंने लिखा है ओनली 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स। आप समझ गए होंगे, अब तो आइडेंटिटी यूज़ की है सिंपली। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आप सीकेंड स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं, और सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली जो यहाँ पे डिनोमिनेटर था वो भी ऐसे ही है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो वो मैंने किया है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नॉर्मली जो करते आए हैं आपको आता है अच्छे से, नॉर्मली जिसको डिनोमिनेटर रिवर्स करना होता है इनको। तो जो 2 पावर थी 2 पावर यहाँ से इसकी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे साइन की 2 पावर यहाँ पे 2 पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 पावर कोस के नीचे रह जाएगी, यहाँ पे एक 1 पावर साइन के नीचे रह जाएगी, और एलसीएम जब लेते हैं तो साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा। ये बन जाएगा साइन 4x प्लस कोस 4x। अब ये बन जाएगा साइन 4x प्लस कोस 4x। कोई आइडेंटिटी तो नहीं है इसकी, बट हम एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। वो बन सकती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, मैं पहले करवा चुका हूँ एक वीडियो में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, वो आइडेंटिटी नॉर्मल उसी से बनी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ही बनी है, थोड़ा सा जगह रिवर्स करनी होती है बस थोड़ी वैल्यूज की, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई वो यहाँ पे लगा दी है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, देखिए ए की जगह ये ले लिया है मैंने, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दिया प्लस कोस स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर कर दिया, तो ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह ये और बी की जगह ये लगा दिया है, अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है 1, तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज है, अपॉन साइन एक्स कोस एक्स भी एज इट इज है। तो एक बार 1 के अपॉन में कर देंगे और एक बार 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स के अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स कर देंगे, तो एक एक पावर साइन और कोस की कैंसिल आउट हो जाएगी इस पार्ट में। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट, 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट एक्स, माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स कोस एक्स दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस k स्क्वायर देन शो दैट secant x प्लस टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, शो करना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें पता है tan स्क्वायर एक्स, तो वहां से हम secant स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। secant स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर आपकी वैल्यू रख दी है, तो 1 प्लस माइनस k स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 माइनस k स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से हमने secant स्क्वायर की वैल्यू अगर इतनी है तो आप जानते हैं स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगता है, तो 1/2 भी कह सकते हो तो दूसरी साइड में। तो secant x अगर हमें चाहिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा तो तभी आएगा, तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाना पड़ेगा। रूट का मतलब आप जानते हैं पावर 1/2 बन जाती है दूसरी साइड में, तो ये पावर 1/2 और प्लस माइनस भी लगाए जाते हैं, जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड जो हम लेके चलते हैं, जो हमें शो करने हैं, तो 1 बाई कोस बन जाएगा, सीकेंट होता है जानते हैं, प्लस tan क्यूब होता है साइन क्यूब अपॉन कोस क्यूब एक्स हो गया, तो इंटू 1 बाई साइन होता है कोस सीकेंट, आप जानते हैं 1 बाई साइन एक्स, 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2 पावर ऊपर साइन में रह जाएगी और नीचे कोस क्यूब है, तो कोस क्यूब एक्स क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 पावर कैंसिल आउट होके 2 पावर ऊपर रह जाएगी, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 अपॉन ये आ जाएगा कोस क्यूब एक्स, और 1 अपॉन कोस क्यूब होता है सीकेंट क्यूब एक्स, और सीकेंट क्यूब है और सीकेंट की वैल्यू तो हमने निकाली ली थी पहले से ही, वो वैल्यू यहाँ पे रखती है, उसका क्यूब कर दिया है, और पावर देखिए 3 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे है, तो इसकी जो मल्टीप्लाई होगी पावर्स की तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 माइनस k स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, यही है आपका राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 देन शो दैट cos स्क्वायर एक्स प्लस cos पावर 4x इज इक्वल टू 1। तो इसकी ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कर रखा है वैसे ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप उलझ के रह जाओगे, ट्रिक लगानी पड़ जाएगी कोई और एक्स्ट्रा, तो वो नहीं करने से बचना है। अगर तो वो नहीं करना चाह रहे तो आप शुरू कर दीजिए ये वाला। कैसे, सबसे पहले साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी, कैसे, साइन स्क्वायर एक्स को उधर लेके तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर लिया, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, कोस स्क्वायर एक्स होता है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, तो साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको बता चुका कोस स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन स्क्वेयरिंग भी करना है तो कोस पावर 4 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है तो साइन स्क्वायर एक्स जानते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है, एंड राइट साइड आप जानते हैं कोस पावर 4 आ चुका था, ये रहा, तो ये रख दिया है, तो कोस पावर स्क्वायर माइनस था उधर जाके प्लस कर दीजिए, और आंसर आ चुका है कोस पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इफ cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2 cos x देन शो दैट cos x माइनस sin x इज इक्वल टू √2 sin x। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, cos को एक तरफ लेके जाते हैं, तो cos को एक तरफ लेके जाएंगे तो आपका बन जाएगा √2 cos x माइनस cos x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा √2 माइनस 1 इंटू cos x। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा स्टेप याद रखना पड़ेगा कि cos x को इधर ले, नहीं तो आप उलझ जाओगे, इसलिए आपको उलझने से बचना है, तो आप इस तरह से ही करते जाइएगा।
कोसेक्स को डिवाइड में ले आइए तो यहाँ जाएगा √2 -1 अपॉन 1, कुछ नहीं है तो 1 बोल दीजिए। उसके बाद आपने रैशनलाइजेशन आपको करना आता है, कैसे होता है, जैसे डिनोमिनेटर का होता है वैसे न्यूमरेटर का भी होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा ऐसा, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही रैशनलाइजेशन हो सकता है। तो माइनस था तो ये बीच में प्लस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा a² - b²। नॉर्मली जो होता है रैशनलाइजेशन वही किया है, और 1 के साथ एज इट इज तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा, तो 2 - 1 यानी कि 1 बन जाएगा। तो sin x बाई cos x = 1 अपॉन √2 + 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है नॉर्मली, तो √2 के साथ साइन तो √2 sin x प्लस 1 के साथ करेंगे तो sin x रहेगा = cos x रह जाएगा। sin x को उठा के राइट साइड में ले जाइए, दैट इज माइनस sin x बन जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा cos x - sin x = √2 sin x। यही है आपको जो प्रूव करना था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन 2-3 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन ये है, इफ cot x plus cos x = m and cot x minus cos x = n, then prove that this is equal to this। तो इसमें कोई ये लॉजिक नहीं है कि आप समझे कि भाई यहाँ पे कोट और कोस है, यहाँ पे गायब ही होगी वो। तो सिंपली इसको समझना है तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे लगा है एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेट किया गया थीटा को यहाँ से। तो थीटा को एलिमिनेट करने का हमारे पास क्या ट्रिक है वो देखिएगा। सबसे पहले क्या किया, एडिंग 1 और 2, देखिए इसको 1 नंबर उसको 2 नंबर बोल के ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करने से देखिए माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 cot x आ जाएगा m + n, और cot x हो जाएगा m + n/2, और कोट का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है 10। तो 10 बना लिया यहाँ से। अब आप कहोगे क्यों 10 बनाया, तो वो आपको लॉजिक नेक्स्ट इक्वेशन बनने के बाद समझ में आएगा। ये है 3rd नंबर की इक्वेशन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। को यहाँ पे अब ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, तो अब बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos x हो जाएगा m - n। तो 2 cos x m - n, तो cos x हो जाएगा आपका m - n/2। देखिए अब देखिए क्या होता है, अब लॉजिक समझिए, 10 क्यों बनाया। अगर ये कोट है और ये कोस है तो कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो आपको कोट और कोस के लिए बनती हो। कोट और कोस का कोई मैच नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोट को बना लिया 10, ठीक है, और कोस को बना लिया सेकेंड। रेसिप्रोकल जानते हैं ना, रेसिप्रोकल होते हैं, इसका रेसिप्रोकल ये होता है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है। तो रेसिप्रोकल किया है। अब हमें पता है 10 और सेकेंड में रिलेशन होता है, ठीक है ना। 10 और सेकेंड जानते हैं, sec² x - tan² x = 1 होता है। तो आप समझ गए होंगे, जो x है यहाँ से हट जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगी इसकी। तो वही किया है मैंने। तो 3 और 4 जो इक्वेशंस आई हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया स्क्वेयरिंग करके। तो 4th में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, क्यों, क्योंकि sec² x - tan² x बनता है। तो ये सेकेंड है और ये 10 है, तो इसमें से इसका स्क्वायर माइनस करना है। तो sec² x - tan² x = this square minus this square। तो ये कर दिया है। 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है, नीचे है m - n, तो m - n² एज इट इज। सिमिलरली ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पे दिस चीज आपको पता है, ये हमने 1 बनाया ही जानबूझ के एलिमिनेट करने के लिए, तो ये 1 बन चुका है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 और = 4। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 को मैंने निकाल लिया कॉमन। 4 कॉमन निकालने के बाद एलसीएम देखिए, ये अलग है ये अलग है, तो दोनों ही एलसीएम में आते हैं, पता है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा m + n² माइनस m - n²। स्क्वेयरिंग आपको ऑपरेट करना है। स्क्वेयर ऑपरेट करने से m² n² से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2mn यहाँ पे 2mn यहाँ पे, तो हो जाएगा 4mn, और बाहर पहले से ही 4 था तो हो जाएगा ऊपर 16mn अपॉन m² - n²। क्यों, a + b a - b, देखिए दोनों का ही स्क्वायर था, तो कंबाइंड करके दोनों का उसका स्क्वायर कर दिया है। m + n और m - n पूरे का ही स्क्वायर है। तो m + n m - n आप जानते हैं m² - n² होता है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा साथ में। तो ये हो जाएगा 16mn अपॉन दिस 1, और इक्वल टू क्या था, 1 था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका 16mn इक्वल में आ जाएगा, और इक्वल टू m² - n² होल स्क्वायर आ जाएगा। और यही था आपका इसका प्रूफ। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।